जॉर्ज एवरेस्ट की या फिर कैंपटी फॉल की, वहां भी घंटों जाम में फंसे हुए हैं। तो जी। वो जाम से राहत मिलने से एक तरह से केबल कार से ट्रैवल कर रहे, वो भी पहाड़ों के ऊपर, तो रोमांच बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा लोग का, और लोग जो टूरिस्ट आ रहे हैं खुश रहेगा, टाइम बचेगा खुश उसका, रहेंगे। राइट। करेक्ट। चाहे थोड़ी बहुत लाइन वो टिकट में जरूर लगाएंगे, लेकिन उनका हाँ वो आने जाने जो टू एंड फ्रो डिस्टेंस है वो बहुत हाँ। कम हो जाएगा। वीकेंड्स में जैसे हमें देखने को मिलता है, पूरा घनानंद बैंड से लेके जेपी बैंड से बल्कि बोले हम तो पूरा लाइब्रेरी चौक पिक्चर पैलेस तक जैम्ड रहता है। मतलब 3 दिन के लिए आ रहे हो, बड़ा बैग लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिन में भी 3 बार चेंज करते हैं लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए, तो बहुत ज्यादा सामान हो जाता है। तो उतने सामान के साथ आई डोंट थिंक सो ट्रॉलीज में आना पॉसिबल है, क्योंकि जो ट्रॉलीज ये चलती हैं तो ये रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस स्लो हो जाती हैं जहां पर उनका स्टेशन होता है। तो आपको चलते चलते बैठना है, और ना इतनी ये स्पेशियस होती कि आप बैठे और अपना सामान भी रख सकें, सामान की भी कुछ जगह हो। तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए तो चैलेंजिंग फिर भी रहेगा, ये जो ट्रैवल बैग्स वगैरह लेके आ रहे हैं, लोकल स्कूटी रेंटल वाले हैं, हम्म। आपके टैक्सी वाले को, उनका थोड़ा धंधा कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग ट्रॉली ज्यादा यूज करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कितने फायदेमंद रहेगा लोकल को और ये टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए। देखिए, मेरे ख्याल से टूरिस्ट टैक्सीज और टूरिस्ट ये जो स्कूटीज हैं, इनमें ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग तो आएंगे नहीं रोपवे से। बट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इवन हो जाएगा, कि ट्रैफिक से, गाड़ियों से, बसों से भी लोग आ रहे हैं, और काफी जो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। देखिए जी, मिक्स्ड रिएक्शंस थे। 80% बोल सकते हैं कि काफी खुश हैं इस परियोजना से, क्योंकि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। जिन्होंने बाहर घूमा है, फिरा है, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ट्रॉली बने। बट ट्वेंटी अच्छा। परसेंट ऐसे भी हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए कितना सारा डेवलपमेंट इतने सालों से, लगभग 150 वर्षों से हम इंसान करते आ रहे हैं अपने शहर में हर साल, लेकिन कुछ खास उपलब्धि अभी तक मिली नहीं है। हम फंसते जा रहे हैं, कभी जैम में, कभी हॉस्पिटल की कमी से, कभी पार्किंग की कमी से। या दूसरी तरह से जाएगा अलग अलग टावर लगा के। लैंड ऑक्यूपाई करनी है, काफी हम्म। काफी कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस। काफी बट अगर कॉम्प्लेक्स है, बट द गुड पार्ट इज ट्रिपल इंजन सरकार है, तो शायद इजी हो जाए उनके लिए मैनेज करना। जी, प्रेशर तो देखिए इस बार से ही हो गया है, जब हम्म। इतने टूरिस्ट आए हैं, और जो सफाई व्यवस्था हमने देख रहे हैं, सीवरेज देख रहे हैं, इतना जैसे अब पता लग रहा है सीवरेज में घोटाला हो गया है। तो हम्म। काफी अभी काम करना बाकी है, ताकि हम अगले सीजन के लिए प्रिपेयर हो सके। हमें बहुत डबल मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाभाविक। तो ये प्लान इसलिए बन रहा है, वो शायद इसीलिए बन रहा है कि हमारे रोड को कम प्रेशर झेलना पड़े। बट उसके साथ साथ ये भी है कि इनको कंट्रोल करना पड़ेगा किसी हद तक। ट्रैफिक की अगर आप रोपवे प्रचालित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक पे नियंत्रण आपको देहरादून से ही करना पड़ेगा, कि काफियों को आप प्रोत्साहित करें कि वो ट्रॉली से ही मसूरी जाएं। जब से वो रोपवे लगा है, आप भीड़ देखिए वहां, पहले उतने लोग नहीं आते थे बिकॉज वो चलना पड़ता था, राइट। तो अब आप देखेंगे वहां तो गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती, इतना ट्रैफिक लग जाता है वहां, तो अब पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग की जरूरत है। अब एक नया चैलेंज वहां पर जो आ रहा है रोपवे लगने से, क्योंकि अब लोग जाना चाह रहे हैं। यस, 4 डेस्टिनेशंस उन्होंने सेलेक्ट करें, कि लाइब्रेरी पॉइंट से एक आपकी हाथी पांव जॉर्ज एवरेस्ट होगी, केम्प्टी फॉल होगी, एक कैमल्स बैक होगी, और एक शायद लाल टिब्बा की तरफ होगी। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं रजत शर्मा जी। तो जैसे मैंने पहले भी इनका इंट्रोडक्शन दिया है, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मुद्दों पे। तो ये कॉलमनिस्ट हैं, काफी न्यूज़पेपर में अपने कॉलम लिखते हैं, और मसूरी के ऊपर इनकी पैनी नजर होती है हर एक इशू के ऊपर। और अपना एक सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं अंतर सागा नाम से, और काफी पॉपुलर है। वो क्रिएटिव्स के जरिए ये प्रॉब्लम्स और सल्यूशन दिखाने की कोशिश करते हैं। और नॉट ओनली प्रॉब्लम्स, कहीं तारीफ भी करनी है उसमें पीछे नहीं हटते, वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं बाकियों से, कि तारीफ भी करें जहां पर तारीफ बनती है जिसकी, और जहां पर क्रिटिसिज्म हो, एक अच्छे से क्रिएटिव के जरिए माध्यम से वो लोगों तक वो प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो वेलकम रजत। थैंक यू रजनीश जी, आपसे फिर आपके चैनल ने हमें बुलाया, अवसर दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो रजत, रीजन हमारा साथ में जुड़ने का आज ये था कि अपकमिंग केबल कार्ड,
तो जो एक ट्रॉली लगनी है पूरी मसूरी में, जितने भी ये पॉइंट्स हैं जहां जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, तो वो सब जगह अब प्लानिंग ये है अगले 3 साल में जो प्लान है। वैसे तो टाइमली कभी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, यस। बट हम उम्मीद करते हैं टाइमली हो, या फिर थोड़ा बहुत शुरू हो। जो ट्रॉली का उन्होंने दिखाया, अलग अलग डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे मसूरी के अलग अलग कोने में, तो उसके ऊपर बात हो कि कितना जरूरी है ये मसूरी के लिए। पहली बार कुछ ऐसा बड़ा प्लानिंग हो रही है जिसका भी सर्वे भी हो चुका है कुछ टाइम पहले, और इससे क्या बेनिफिट होंगे। और जो ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन मसूरी में, वो इसका विरोध एक तरह से कर रहे थे कि इस पे रोड्स पे काम होना चाहिए, ये क्या हो रहा है ट्रॉली पे। तो खैर उनका तो काम है अपोज करना, बट लेट्स टॉक एज अ लेमैन और मसूरी के रेजिडेंट होने के नाते कि क्या हमें बेनिफिट मिलेगा इससे, और या जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा एट द एंड। ठीक है, इसके साथ एक पुरखुल वाली जो ट्रॉली आनी थी देहरादून से मसूरी, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि बहुत डिले हो चुका है वो प्रोजेक्ट, और उससे भी क्या बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट कि जो मसूरी के अंदर जो ट्रॉलीज लगने वाले हैं, आपने भी देखा होगा अलग अलग डेस्टिनेशन पे वो जाने वाले हैं। एटलीस्ट अभी 4 डेस्टिनेशन आई थिंक उन्होंने सेलेक्ट किए, राइट? यस, 4 डेस्टिनेशंस उन्होंने सेलेक्ट करे हैं कि लाइब्रेरी पॉइंट से एक आपकी हाथी पाँव जॉर्ज एवरेस्ट होगी, केम्प्टी फॉल होगी, एक कैमल्स बैक होगी और एक शायद लाल टिब्बा की तरफ होगी। लाल टिब्बा, राइट। आई थिंक लाल कैमल्स बैक टू लाल टिब्बा तो शायद एक ही रहेगा, और एक ही काफी लंबा रहेगा। डिस्टेंस भी है, वो भी देखना पड़ेगा इतना लंबा डिस्टेंस में होता है क्या हवा में, या दे विल, करेक्ट। या दूसरे तरह से जाएगा अलग अलग टावर लगा के। लैंड ऑक्यूपाई करनी है काफी। हम्म। वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस। काफी बट अगर कॉम्प्लेक्स है, बट द गुड पार्ट इज ट्रिपल इंजन सरकार है, तो शायद इजी हो जाए उनके लिए मैनेज करना। ऐसे शायद ऑपोजिशन कहीं पे। डेफिनेटली, क्योंकि हाँ। ट्रिपल इंजन शायद जनता ने बनाया इसीलिए था कि विकास बहुत तेजी में हो। विकास और तेजी क्या से हो पता और इस तरह के प्रोजेक्ट आ सकें, आ और सके, और इनमें जितनी ये ना हो कि जल्दी भाई ऐसा। ये मसूरी में अलग सरकार है, इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, या सेंटर ने नहीं दी, या इसने नहीं दी, राइट। करेक्ट। तो ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जल्दी इस पे काम, अब जब इन्होंने डीपीआई वगैरह बनाना शुरू कर दिया है तो हो भी सकता है बहुत जल्दी ये। राइट। और मेरा मानना है कि ये काफी विकास, देखिए हिमालय क्षेत्रों में विकास की तो बहुत आवश्यकता है, तो मसूरी हम्म। को भी मेरे ख्याल से ये परियोजना की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्योंकि हम्म। जैसा हम देख रहे हैं टूरिज्म बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो रोपवेज जहां भी पहाड़ी जगह में लगे हैं वो अपनी सफलता हमेशा साबित कर चुके हैं। राइट। और रीसेंट एग्जांपल आई थिंक हम सुरकुंडा का देखेंगे, सुरकुंडा मंदिर जी। की। जी। जब से वो रोपवे लगा है, आप भीड़ देखिए वहां, पहले उतने लोग नहीं आते थे बिकॉज वो चलना पड़ता था, राइट। जी। तो अब आप देखेंगे वहां तो गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती, इतना ट्रैफिक लग जाता है वहां। तो अब पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग की जरूरत है। अब एक नया चैलेंज वहां पर जो आ रहा है रोपवे लगने से, क्योंकि अब लोग जाना चाह रहे हैं, वो ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं कि यार एक तो व्यू बहुत अच्छा है, फिर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो वो एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है कुछ सालों में, कि एक जगह जहां पर रोपवे लगा है, कितना फर्क पड़ा है वहां पर बहुत लोगों फर्क का आने पड़ा में। है, और मेरे ख्याल से इसी दिशा में मसूरी रोपवे, पुड़कुल रोपवे में जो काम होना है वो इस दिशा में भी देख के होना चाहिए कि आप रोपवे से बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं, बहुत लोग उस हाइट तक, उस अच्छी जगह पहुंच पाएंगे, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था है, ट्रैफिक की है, तो हमें हम्म। पहले रोपवे बनाने से पहले वो भी सोचना पड़ेगा वो कि करनी पहले हम पड़ेगी, पार्किंग और आई बनाएं थिंक रोड। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर वो प्लान कर रहे हैं कि किंगरेक से ही माल रोड तक लाने के लिए एक रोपवे लगाई जाए, राइट, जो कि जी। काफी अच्छा प्लान है। पर आई थिंक जो पार्किंग है अभी किंगरे की, वो भी छोटी पड़ेगी। वो बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर वो तो चालू होगा वो मैं किंक्रेट से वो चिक हैंडल नहीं चौकी। कर पाएगी, ये जो ट्रैफिक रहेगा, दे वोंट बी एबल टू हैंडल, कैपेसिटी उतनी नहीं है। जी। उतनी मुझे लग रहा है जितनी पार्किंग अभी किंगरे की, उतनी तो 5-10 पार्किंग लगेंगी, और उतनी बड़ी बड़ी। जरूर आवश्यकता है। भट्टा से किंक्रेक के बीच में मेरे ख्याल से 4-5 पार्किंग्स और विकसित करनी पड़ेंगी हम्म। बिफोर ये रोपवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। नहीं तो ऐसा ना हो कि लोग किंगरेक तक भी नहीं पहुंच पा रहे। जी। जाम वैसी नहीं, हाँ। नीचे ही लग पा रहा है, पूरे मसूरी देहरादून रोड पे ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि रोड ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज पार्किंग का इशू हो गया करेक्ट। वीकेंड्स में जैसे हमें देखने को मिलता है। है पूरा घनानंद बैंड से लेके जेपी बैंड से, बल्कि बोले हम तो पूरा लाइब्रेरी चौक पिक्चर पैलेस तक जैम्ड रहता है। राइट।
तो यस। पार्किंग पार्किंग का एक है कि पार्किंग बहुत ज्यादा चाहिए अगर ये प्लान सक्सेसफुल करना है। और जी। आपको क्या लग रहा है रजत, जैसे अगर ये ट्रॉलीज ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाती है, ठीक है, एक तो थोड़ा कंसर्न ये रहेगा जो लोकल स्कूटी रेंटल वाले हैं, हम्म, हम्म, आपके टैक्सी वाले को उनका थोड़ा धंधा कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग ट्रॉली ज्यादा यूज करेंगे। बट हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कितने फायदेमंद रहेगा लोकल को और ये टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए। देखिए मेरे ख्याल से टूरिस्ट टैक्सीज और टूरिस्ट ये जो स्कूटीज हैं इनमें ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग तो आएंगे नहीं रोपवे से। बट ये है हम्म। कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इवन हो जाएगा कि ट्रैफिक से, गाड़ियों से, बसों से भी लोग आ रहे हैं, और काफी जो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, अगर वो रोपवे का इस्तेमाल करके मसूरी पहुंचते हैं तो काफी उनको भी फायदा होगा, और यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी हल हो पाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से टैक्सी और उसमें उतना फर्क पड़ेगा नहीं, उनकी भी आमदनी सही रहेगी। और मसूरी को देखिए, फायदा इससे अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि हर करेक्ट। शहर में, चाहे वो हरिद्वार हो, सुरकंडा देवी हो, अभी हाँ। रिसेंटली हमने देखा है कि गुलमर्ग का रोपवे है, कितना प्रॉफिटेबल है। अभी बात चल राइट। रही है केदारनाथ की। तो आई थिंक ये केदारनाथ के। आवश्यकता ही एक जरूरी अच्छा, एस्पेक्ट है। अभी अभी रजत हम सिर्फ मसूरी वाले की बात कर रहे हैं, वो पुरकुल जी। वाला विल कम टू दैट। तो मसूरी यस। वाला यू फील बेनिफिशियल है, और आप कह रहे टैक्सी स्कूटी का काम भी चलता रहेगा। काम भी चलता रहेगा, और बेनिफिशियल इसलिए होगा कि अगर मसूरी के विद इन ही हम देखें तो काफी हम्म। लोकल्स को भी इसका फायदा हो सकता है। जैसे हम्म। हमारे बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम्म। भी हम ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू करवा सकते हैं, या अगर नहीं भी होता है, अगर टूरिस्ट भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी रोडें खाली ही रहेंगी। रोड खाली रहेंगी, राइट, वो जी। वो एक फायदेमंद है। जी। और रोमांच बढ़ेगा इससे, टूरिस्ट का एक्साइटमेंट बढ़ेगा कोई, क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंस वो काफी खराब हो रहा है। किसी को लाल टिब्बा आना है, वो फंसा हुआ है जाम में 2 घंटे, तो आके उसका भी मूड खराब हो रखा है। फैमिली के साथ, स्पेशली अगर बच्चे हैं उनके साथ तो और प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स को। जी। जी। और जी। सिमिलरली आप अगर बात करें जॉर्ज एवरेस्ट की या फिर कैंपटी फॉल की, वहां भी घंटों जाम में फंसे हुए हैं। तो जी। वो जाम से राहत मिलने से, एक तरह से केबल कार्ड से ट्रैवल कर रहे हैं वो भी पहाड़ों के ऊपर, तो रोमांच बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा लोग का, और लोग जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो खुश रहेगा, टाइम बचेगा खुश उसका, रहेंगे। राइट। करेक्ट। चाहे थोड़ी बहुत लाइन वो टिकट में जरूर लगाएंगे, लेकिन उनका हाँ। वो आने जाने जो टू एंड फ्रो डिस्टेंस है वो बहुत हाँ। कम हो जाएगा। वो अच्छे ही यादगार, मेरे ख्याल से अपने पल मसूरी के याद रखेंगे। ये नहीं राइट। याद रखेंगे कि हम जैम में फंसे या हमें जैम में पहुंचने में फंसे टाइम लग रहे। गया, या राइट, अगली क्योंकि बार वो जैम में जगह ही फंसे ना कुछ जाना दिखता भी पसंद नहीं, करें। आप चारों तरफ से फंसे हुए वो गाड़ी के अंदर बैठ के, वो बहुत ही खराब है। उससे अच्छा तो जी। ट्रॉली में फिर भी स्लोली आप जा रहे हैं, टाइम लग रहा है, आधा एक घंटा भी लगे तो भी मतलब आप व्यू देख पा रहे हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जी। 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 मेरे ख्याल से इस अच्छा ही रहेगा। हाँ, इसके अलावा देखिए मसूरी, तो मैं एक और टॉपिक इसलिए आया अभी, क्योंकि ऑपोजिशन का ज्यादातर लोग कह रहे थे यार ट्रॉली कहाँ आप डाल रहे हो, रोड ठीक करो। पर रोड पे तो ज्यादा ऑप्शन है नहीं ना हमारे पास मसूरी में। देखिए क्या कर रोड सकते हो मेरे रोड को, रोड चौड़ी कहाँ हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। चौड़ी तो नई मेरे ख्याल रोडें से फिर बनाना अगर भी मुश्किल है। होंगी होगी। जी। और नई रोड देखिए, दो तो ऑलरेडी सैंक्शनड हैं, जो टनल बनेंगे, जो अभी पेड़ हम्म। कट रहे हैं, तो वो तो बन के आएगी। तो मेरे ख्याल से हाँ। एक्सेस हमारा देहरादून का अभी 3 रोडों से फिलहाल हो पाएगा। जो हाँ। हमारी रोड है जो नहीं, मैं अभी। बात कर रहा हूँ मसूरी के अंदर की बात। जी। मसूरी के अंदर तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कैसे करेंगे ऑप्शन हम। है फॉर ही। एग्जांपल अगर मैं हम कहें कि यार जॉर्ज एवरेस्ट के लिए एक नई रोड निकालो या रोड चौड़ी नहीं करो, बन सकता। 2 लेन का 4 लेन कर दो, पॉसिबल नहीं है। या राइट। फ्लाईओवर बना दें, ऐसा पॉसिबल फ्लाईओवर नहीं बना है। दे, वो भी पॉसिबल जी। नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्रयास था, और इसके लिए आई थिंक गणेश जोशी जी ने लास्ट ईयर एक ब्लूप्रिंट दिखाया था लोग को नगर पालिका में कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं, उसके बाद ही ये काम हुआ है। तो एक नहीं, अच्छा बहुत अच्छा। काम। हाँ, आई थिंक इससे थोड़ा चेंज हो जाएगा मसूरी की सूरत जैसे। और आई थिंक दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप भले ही ट्रॉली में ना, नीचे से ऐसे ट्रॉली जा रही, ऊपर से अच्छा ही लगता है, सिटी के अंदर कंटिन्यूस ट्रॉली इधर उधर मूव कर रही है, रोड्स पे जी। प्रेशर कम आएगा इससे। राइट। देखिए स्वाभाविक, तो ये प्लान इसलिए बन रहा है, वो शायद इसीलिए बन रहा है कि हमारे रोड को कम प्रेशर झेलना पड़े।
बट उसके हम्म। साथ साथ ये भी है कि इनको कंट्रोल करना पड़ेगा किसी हद तक। ट्रैफिक की अगर आप रोपवे प्रचालित कर रहे हैं, संचालित हम्म। कर रहे हैं, तो थोड़ा हम्म। ट्रैफिक पे नियंत्रण आपको देहरादून से ही करना पड़ेगा कि काफियों को आप प्रोत्साहित करें कि वो ट्रॉली से ही मसूरी जाएं। और हाँ, सो काफी लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रॉली जो है पुरकुल से लाइब्रेरी तक की। जी। उससे आपको लग रहा है कि उससे फर्क पड़ेगा? जी, मेरे ख्याल से फ़र्क तो पड़ेगा अगर हाँ। हमें ये डिटेल में पता लगे कि कितने ऑपरेशनल वो ट्रॉली रहेगी, एक बारी में कितने वो लोग ले जा पाएगी। ख़ैर ये तो क्या पता हमें इन फ्यूचर में हमें पता लग ही जाए। बट जो हम हम्म। फ़ोरकास्ट फ़ोर्सी कर पा रहे हैं वो यही है कि बड़ी गाड़ियाँ या जितने भी टूरिस्ट व्हीकल हैं उनको पुड़कुल में अगर अच्छी पार्किंग विकसित करके आप वहीं पे रोक दें और वो वहाँ हम्म। से ट्रॉली के माध्यम से मसूरी आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर हम उम्मीद करते हैं कि मसूरी की सड़कों से घटना चाहिए, जिसकी हम्म। मेरे ख्याल से कल्पना करके ये लोग इस प्लान को विकसित करना चाह रही है हमारी सरकार। हाँ, मेरा थोड़ा सा स्टैंड अलग है उस पे, बिकॉज व्हाट आई फील इज मैंने काफी जगह और काफी कंट्रीज में केबल कार्ट यूज किया है। तो मैंने देखा कहीं भी केबल कार्ट एक सिटी से दूसरे सिटी के मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं रहा है, वो एक डेस्टिनेशन पे रहा है। जैसे बिल्कुल। मसूरी के अंदर बात कर रहे हैं, या फिर जैसे सुरकुंडा देवी हो गया, ऊपर लेके गए फिर वापस लेके आए। तो जनरली लोग जाते हैं और आते हैं, तो दे आर नॉट कैरिंग जाते हैं। ट्रैवल बैग्स वगैरह। तो हाँ। अगर टूरिस्ट आ रहा है, अब कपड़े भी मतलब 3 दिन के लिए आ रहे हो, बड़ा बैग लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिन में भी 3 बार चेंज करते हैं लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए, तो बहुत ज्यादा सामान हो जाता है। तो उतने सामान के साथ आई डोंट थिंक सो ट्रॉलीज में आना पॉसिबल है। क्योंकि जो ट्रॉलीज ये चलती हैं तो ये रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस स्लो हो जाती हैं जहां पर उनका स्टेशन होता है। तो आपको चलते चलते बैठना है, और ना इतनी ये स्पेशियस होती कि आप बैठे और अपना सामान भी रख सकें, सामान की भी कुछ जगह हो। तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए तो चैलेंजिंग फिर भी रहेगा, ये जो ट्रैवल बैग्स वगैरह लेके आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं, चढ़ने उतरने में, क्योंकि यू हार्डली गेट 1 मिनट सबको उतरने के लिए और 1 मिनट फिर चढ़ने के लिए। तो वो करेक्ट। टाइम टाइम का जो है ना, तो मुझे वो लगता है कि जो देहरादून मसूर उससे लोग आएंगे, यूथ आएगा उससे, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा लोग का पुरकुल से आने के लिए। पर मोस्टली उससे फिर ऐसा होगा कि सुबह आ रहे हैं और शाम को जा रहे हैं, या फिर जिनके पास लाइट वेट बैग्स हैं, सिंगल सिंगल बैग, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। जो मेजोरिटी जो टूरिस्ट आता है बड़े बड़े बैग लेके, वो शायद ना आए उससे। और जो बड़ी नहीं गाड़ी ऐसा। दूर से आ रहे हैं, अब वो आके पुरकुल पे अपनी कार पार्क करेगा, फिर अंदर बैग ले जाएगा, फिर लाइब्रेरी उतरेगा, फिर वहां से और टैक्सी करेगा। तो किसी को वैसा करना जी। नहीं है, राइट? जो हाँ। अपनी महंगी कार लेगा वो चाहता है डायरेक्ट होटल में पार्क हो, फिर वहां से वो कार में घूमने जाए। तो थोड़ा मुझे लग रहा है वो उतना, ऑफ कोर्स मतलब वो प्लान में कोई डाउट नहीं है, प्लान बहुत अच्छा है, लोग आएंगे उस पे। पर जो हमारा सोच है कि इससे पूरे टूरिस्ट ट्रॉली यूज करेंगे, तो वो नहीं होने वाला जो मुझे लगता है। मुझे लगता है उसमें शायद 10% ही फर्क पड़े जो टूरिस्ट आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए, बल्कि अगर ये चाहें तो उसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे काफ़ी मेरे ख्याल से पर्यटकों को उसमें सूटकेस व बैग रखने की मेरे ख्याल से एक स्पष्ट शायद व्यवस्था होती है कि वो चले गए, उसके बाद आपका पीछे से सामान एक ही ट्रॉली में आ रहा है काफ़ी लोगों का। फिर नहीं ऐसा भी वो कर सकते हैं कि जैसे स्थानीय हम निवासी हैं, तो उनके दैनिक सामान के लिए कुछ व्यावहारिक सुविधा हो या लॉकर रूम बन जाए, या एक अलग से ट्रॉली आ रही है या गाड़ी उनका सामान लेके आ जाती है टूरिस्टों का। उसमें तो फिर वो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बिकॉज वो जो ऑपरेशनल ट्रॉली ऑपरेटर है वो ट्रॉली देखेगा, लोग का सामान देखेगा, फिर एक अलग डिपार्टमेंट पूरा लगता है। कुछ चोरी हो गया, ये हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर एक और इशू क्रिएट हो जाता है उससे। तो मुझे नहीं लग रहा कोई ट्रॉली संचालक है वो इसमें फंसना चाहेगा कि वो जो बैग्स का ट्रांजिट है वो अपने पास रखे। वो हमेशा टूरिस्ट के हाथ में ही देगा। और नहीं ट्रॉली में ये आई तो थिंक है। उतना स्पेस नहीं होता कि आप कुछ ऐसा बना सकें। मैंने तो देखा नहीं मेरे ऐसा कोई को ट्रॉली जो जहां पर कोई बैग्स, बड़े बैग्स लेके जाता हो। आई हैव नेवर सीन दैट। हाँ, नहीं जैसे जो भी है वो छोटे ही यूज़ करते हैं। बाकी ये है कि आपका अगर बड़ा सामान है तो वो एंड में जो एक ट्रॉली आएगी, वो सारा वो सामान अपना एक साथ कैरी करके उस लोकेशन में हाँ, पर पहुँचा जैसे सकती है।
बट हाँ, पर वो ये मैं आपका बता रहा था ना, बहुत बट ही फिर क्या वैलिड है कि प्रश्न। लोग उतरेंगे, फिर वो वेट करेंगे, तो अगेन वो एक्सपीरियंस खराब होने वाला। कितना देर वेट करेंगे वो सामान के लिए, फिर वो अपना सेलेक्ट करना वगैरह, वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है मतलब। नहीं, ये देखिए, अगर आपका बड़े ये लेवल पे जो बहुत आप बता रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण लेवल प्रश्न पे है। करें तो हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता है। बट करेक्ट। ये है कि फिर और चैलेंजेस उसके साथ बढ़ जाएंगे, बट लेट्स सी। मतलब मुझे अभी लगता है कि अगर जिस हिसाब से चलेगा, अगर वैसी नॉर्मल रहता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, बहुत सारे यूथ है। इससे एक और मुझे लगता है जो फायदा मिलेगा, वो मिलेगा पुरखुल को। वहां जी पर जी। होटल्स बन सकते हैं। लाइक लोग आते हैं वहीं होटल में रहें, और वो सुबह ट्रॉली ले, किताब घर पहुंचे, वहां से फिर जहां भी डेस्टिनेशन जाना है वो ट्रॉली में चले गए, और फिर हम्म। वापस शाम को नीचे निकल गए। नहीं, तो अब वहां, काफी मेरे ख्याल से लोग करेंगे ऐसा। पर हाँ, जो मसूरी के देखिए, हम आम जनता जो हम चाहेंगे, जिनका यहाँ पे व्यापार है, वो यही चाहेंगे कि लोग अपना वहाँ ट्रॉली से आएं, अपनी रात वो मसूरी में बिताएं। मसूरी में क्योंकि बिताएं। उनका सफर सुगम होगा और वो राइट। आसानी से यहाँ पहुंचेंगे, तो वो ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे तो वो अच्छी और मसूरी को समझ पाएंगे। मसूरी हम्म। घूमने में भी उन्हें आनंद आएगा। तो मतलब जो हाँ, लोकलों की चाह है वो ये है कि वो नीचे ना रुक के ऊपर है। ऊपर है। लेकिन जो आपका ये प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लगेज का है, सामान का है, जो बड़े फैमिली के साथ आएंगे उनके लिए शायद इसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है। हाँ, कष्ट लेकिन हो अगर सकता है, और हम जैसे मैंने बताया, मेजोरिटी लोग अब उसी में आते हैं, दे कैरी लॉट ऑफ लगेज। जी बंदा मतलब एक दिन के लिए, मतलब 3-4 दिन के लिए, मतलब फैमिली आ रही तो हर एक का अपना ट्रैवल बैग होता है आज की डेट में। जी इसमें शायद जो फायदा मिले, रजत, जो मुझे लग रहा है इस ट्रॉली में, जो स्कूटी रेंटल करके देहरादून से आते हैं वो कम हो जाएगा शायद। अब ये तो जी कपल्स इसके आ रहे, किराए पे फ्रेंड्स आ रहे डिपेंड हैं। होता है। हाँ, कपल्स आ रहे, फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो ज्यादा सामान तो कैरी करते हैं नहीं। तो वो ट्रॉली पकड़ा, और फिर अगर रेंटल लेना है बाइक वाइक तो मसूरी में ले लिया, नहीं तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई थिंक वो वॉक करके ट्रॉली लेके, अगर जैसा हम इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर सच में वैसा हो पाता है पॉसिबल, तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा ट्रैवल। तो फिर यहाँ पर उन्हें रेंटल लेने की भी जरूरत ना पड़े ज्यादा, अगर ये पर्टिकुलर नहीं, डेस्टिनेशन कवर ऐसा करने हैं जो जो पॉसिबल है। जहाँ ट्रॉली जाती है। बट ये है कि इसमें हमारा किराया कितना होता है देहरादून से मसूरी हाँ। का, तिरुपति से मसूरी हम्म। का, वो मैटर करेगा। क्योंकि हम्म। हम देखते हैं टैक्सी स्कूटीज वगैरह नीचे देहरादून में 500 रुपये से भी मिल जाती हैं पर डे। मिल जाती है। तो हाँ। अगर ट्रॉली का किराया उससे सस्ता होगा तो ऑब्वियसली वो हाँ, पर रेंटल मैंने में बताया नहीं ना, आएंगे। ट्रॉली सिर्फ किराए के लिए नहीं आएंगे लोग, वो एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लेने के वो लिए। एक्सपीरियंस के लिए लोग आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे कि ये ज्यादा महंगा है या सस्ता है। वो पूरा एक एक्सपीरियंस है जिसका लुफ्त लोग उठाना चाहेंगे, जिस वजह से आएंगे। जी और ये बात आपने सही कही कि देहरादून में अब मेजोरिटी लोग यहाँ लोकल जो टू व्हीलर्स का बिजनेस करते हैं रेंटल पे देने का, उनका भी ये कहना है कि अब ज्यादातर लोग नीचे से ही स्कूटी रेंट करके ला रहे हैं। यहाँ मसूरी काफी। में उसका भी अब धंधा बहुत कम हो गया है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूटी वाले। जी, क्योंकि नीचे हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के सामने ही सब जैसे हम जगह। लैंड करते हैं देहरादून में, तो वहीं हाँ। से ही वो उपलब्ध है, ऋषिकेश में उपलब्ध है बहुत सस्ते हाँ। रेटों में। हाँ, तो काफी तो उनको लग देखिए रहा है बिजनेस यहाँ की तरफ यहाँ बढ़ से रहा वो एफर्ट भी क्यों लेना, मसूरी में बस से जाओ, टैक्सी यहीं से स्कूटी लेके उसका भी किराया बच जाए, वो किराया बच जाएगा। है। नहीं, पर देखिए काफी फैमिलीज ऐसी आती हैं जो चाहते हैं कि हम पैसा पूरा दे दें, टैक्सी में पूरा खर्चें या अच्छी गाड़ियों में वो आते हैं। तो उनका हाँ, सिर्फ ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी मसूरी पहुंच जाएं। जल्दी तो से क्या जल्दी, पता हाँ। उनके लिए वो टिकट की राइट। कॉस्ट महत्वपूर्ण ना रह के सिर्फ मसूरी जल्दी पहुंचना और यहाँ एंजॉय जल्दी करना पहुंचना ज्यादा ये हो। इंपॉर्टेंट रहे। हाँ। जी, तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रैफिक की वजह से हमारा जो क्रीम टूरिस्ट जो मसूरी पहुंच नहीं पा रहा है, वो मेरे ख्याल से ये इस सुविधा, जो रोपवे की सुविधा होगी उससे जरूर पहुंच पाएगा। जो हमारा हाँ, क्रीम टूरिस्ट और को और मॉडल उस मिस पे मुझे करती है लग वो रहा है, जैसे अभी आपने वो बहुत अच्छी बात कही कि लोकली आई थिंक वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिगर किसी इशू के पहुंच जाए। उसके लिए अगर पुरकुल तक आना है तो मुझे लग रहा है उसके लिए भी अच्छी सुविधा चाहिए। आईएसबीटी से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से बसेस डायरेक्ट वहां पर पहुंच रही हैं, बहुत जी अच्छे प्रीमियम बसेस, ताकि लोगों को एक्सपीरियंस स्टार्ट से ही अच्छा लगे। अब जो जी एयरपोर्ट पे उतरेगा वो नॉर्मल रोडवेज टाइप या सिटी बस टाइप में बैठेगा, तो उसका वो एक्सपीरियंस थोड़ा खराब भी हो सकता है। वो सोचे यार नहीं यार, मैं तो पैसा दे के अच्छे उसमें, तो वो जैसे ही उसमें बैठे, मतलब वो एक्सपीरियंस वहीं से शुरू हो जाए जहां से वो
बस से उतर रहे हैं, टैक्सी से उतर रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, वहीं से एक अच्छा एक्सपीरियंस लोग का शुरू हो जाए, जो फुरकुल तक ड्रॉप करे, वहां से फिर एक ट्रॉली की आनंद लेके पूरा वादियों के बीच से मसूरी पहुंच के और फिर अपना घूम सके। राइट। जी, नहीं, अवश्य होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना अगर ये कर रहे हैं, तो एक आध बस फैसिलिटी और ये सब ये डेफिनेटली लगा सकते हैं क्योंकि रोड नेटवर्क इम्प्रूव हो गया है, रोडें देहरादून की अच्छी हो गई हैं, हाईवेज, हम्म। फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे बन गए हैं, तो राइट। एयरपोर्ट से भी उस स्पॉट तक पहुंचना बहुत आसान बन जाएगा। ओके। ग्रेट। तो इस पे तो अभी पॉजिटिव ही लग रहा है अगर टाइमली ये होता है। और जैसे बाकी जगह ट्रॉलीज हैं उस अच्छे क्वालिटी की, ये ना हो बहुत चीप वर्जन ऑफ ट्रॉली आ जाए, मतलब जो आधुनिक आज दुनिया में चल रही है उसी उसी लेवल का बने, इसी लेवल उसी का। लेवल के स्टेशंस बने, जो जी, लॉन्ग लास्टिंग हो। ये ना हो लग गया और 5 साल बाद फिर वैसे ही डामाडोल स्थिति हो गई है और लोग का एक्सपीरियंस और खराब हो रहा है उससे। जी, ऐसा नहीं वो होना चाहिए, हाँ, कम बल्कि से ये कम देखिए 20 जैसे साल तक हमारा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए ताकि 20 साल तक ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत ना पड़े उसको। स्नो बट देखिए जैसे हमारा राज्य है हम्म। पूरा ही अर्थक्वेक प्रोन है, डिजास्टर कभी भी आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स कभी भी आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो इसका फाइनल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत ही इस फोरसाइटेडनेस को देख के ही होना चाहिए। बाकी अगर ये हाँ। बनता है तो एक हमारा, जैसे कि हम देखते हैं कि आपदा के समय में हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पुल ढह हाँ, जाता है, तो रह उस जाता समय है। ये वैकल्पिक मार्ग के तरह बहुत उपयोगी हो सकता है। बहुत ज्यादा होगा। लास्ट ईयर ये भी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, जिस तरह से रोड्स बंद हुई थी कुछ दिन के लिए, लोग फंस गए थे, टूरिस्ट लोकल फंस गए थे, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस केस में मुझे लग रहा है काफी हेल्प होगा। बहुत और ज़्यादा, उस केस क्योंकि में तो आई आपका थिंक ये मेडिकल दृष्टिकोण सॉलिड इमरजेंसी में सिटी के अंदर भी हेल्प हो सकता है बहुत। बहुत हेल्प हो सकता है। राइट। जैसे हम हाँ। आज ही वीडियो देख रहे थे, एक एम्बुलेंस 1 घंटे फँसी रही, वो सिविल फंसी हॉस्पिटल रही। नहीं पहुँच पाई, बहुत हाँ। गंभीर हाँ। उसमें मरीज़ बैठे हुए थे। तो राइट। अगर रोपवे से कनेक्ट होगी तो काफ़ी डिस्टेंस तो कवर हो ही जाएगा, जाम में कमी आ हम्म। ही सकती है। हम्म। जी, तो ये तो देखिए राइट। पॉजिटिव्स तो हो ही गए इसके हमारे काफ़ी। हाँ। आई थिंक कुछ ऐसा नेगेटिव आपको लग रहा है, रोप वे से कुछ नेगेटिव है? नेगेटिव तो देखिए ये है कि नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है हाँ। कि हमें काफ़ी चीज़ों में जैसे सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि इतने पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो हाँ। उनके लिए हम पर्याप्त जो बाकी पर्यटक बिना ट्रॉली के आएँगे, उनके लिए हम पर्याप्त पार्किंग दे पाएँगे, या जितना कि हाँ। पानी की माँग है, क्या हम उनको उतना पानी हम्म। उपलब्ध करा पाएँगे? या जैसे राइट। हम देख रहे हैं कि आजकल सीवरेज है और वो जगह-जगह बह रहा है, कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, तो क्या इतने हाँ। पर्यटकों के आने के बाद वो व्यवस्था हम सुनिश्चित कर पाएँगे? हाँ। राइट। तो क्योंकि ये ऐसा सब ना है। हो कि टूरिस्ट आ रहे हैं मसूरी तक अच्छे से पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जहां वो पहुंच रहे हैं वहां हालत खराब है, व्यवस्था उथल पुथल है, माल रोड पे घूम रहे हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, ओवर क्राउडेड है, चलने की जगह नहीं हो रही है, और ऐसी बहुत तरह की जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है टूरिस्ट का, अगर उसके साथ साथ हमें, अगर ट्रॉली जो है वो अगर मसूरी को अपग्रेड करेगी इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट जिस तरह से पहुंचेगा, टाइम बचेगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ये ना हो तो हमें आई आई थिंक बाकी जो आपने अभी गिनाई है बुनियादी सुविधाएं, उसमें भी अपग्रेड करना पड़ेगा। उसमें इससे जो पहले अभी करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, जो रेडी रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि टूरिज्म एकदम बहुत बढ़ जाएगा उससे। जो जी, आज हम बात कर रहे थे शुरुआत में सुरकुंडा देवी का, वहां पर वो तो बन गया ट्रॉली, पर नीचे पार्किंग नहीं बनी, अब घंटों तक लोग वहां फंसे रहते हैं, जिन्हें आगे टेरी चंबा या आगे जाना है श्रीनगर, तो फंसे रहते हैं क्योंकि जी, वहां पार्किंग है ही नहीं। तो जी। वो तो वहां तो पार्किंग की बात हो गई, यहाँ पर पार्किंग के अलावा और भी चीजें हैं जो जिसपे हमें नगर पालिका को काफी अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को। जो अभी व्यवस्था है उससे काफी बेटर, क्योंकि अभी जो मसूरी में जितना टूरिस्ट आ रहा है, जो जनसंख्या है, उनके लिए भी बार बार इशू उठता रहता है सफाई को लेके, उस पे हम एक किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में। और बाकी भी चीजें, जैसे हमने सिविर का गिनाया, उसका तो फिर अब एक अलग ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा करप्शन हो गया उसमें। जी, और बाकी सब चीजें हैं, पार्किंग है जो नहीं है फिलहाल, अभी मसूरी की पार्किंग उतनी है, पार्किंग है, हमारी वो इंटरनल डेवलप रोड्स करना हैं, पड़ेगा। काफ़ी हाँ।
बच्चे, अभिभावक, टीचर सभी फंस जाते हैं। तो अभी इन अभी सब का अभी प्लानिंग एग्जाम्स थे ट्रॉली के आई थिंक, साथ। अभी जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स थे बच्चों के, और घंटों तक बच्चे फंस गए, मतलब फंस जाते थे, रोज लेट हो रहे थे। काफी, मेरे ख्याल से सारे स्कूल के बच्चे, अभिभावक सभी लेट हुए, उसमें एक एक दो दो घंटे की भी डिले हुई, बच्चों का, बेचारों हम्म, का एक्स्ट्रा टाइम टीचर्स को देना पड़ा, उनको भी हम्म, काफी सफर करना पड़ा इस जाम की वजह से। और ये मेरे ख्याल से हम्म। अभी तो पहला दृश्य मैंने देखा है जो देहरादून दिल्ली जो एक्सप्रेसवे खुला है, तो उसकी वजह से राइट, ये बढ़ा। राइट। तो इन अभी तो मुझे चीजों लग रहा को है उतनी, हमें, क्योंकि स्टार्ट है, उतनी संख्या में लोग अवेयर, मतलब अवेयर तो खैर सबको पता है, अवेयर बट अभी एडवर्टाइज एक्सपीरियंस नहीं उतना किया लोगों नहीं ने वो। हुआ है। जी। हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर हो सकता है डबल लोग आना चाहें। डबल, और हाँ, यस, नए ट्रू। एक्सप्रेसवे में एक और इशू है जिस वजह से आप देखेंगे, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कैब करके गया था, 2-3 चक्कर मैंने दिल्ली के करे थे ट्रैवल करते हुए। तो मैंने देखा कि जो कैब वाले हैं ये नया एक्सप्रेसवे यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और उसके दो रीजन है। पहला तो जो वो गाड़ियां ज्यादातर प्लेन्स में जो होती है सीएनजी से चलती हैं, जी। तो सीएनजी के स्टेशंस अभी डेवलप नहीं हुए हैं नए हाईवे पे ज्यादा। आई थिंक इक्का दुक्का हाँ। ही कहीं पे है। फिर जी। खाने के जो, जैसे पुराने हाईवे पे बहुत सारे ऑप्शंस है खाने के, आपकी जगह जगह हर नहीं, मैं अभी नहीं। 5-10 किलोमीटर पे। या फिर मेजर जो खाने के, आप ये समझ लिए 15-20 किलोमीटर, वो नए हाईवे पे नहीं है। तो ये दो रीजन की वजह से आज भी बहुत जो गाड़ियां लोगों को देहरादून मसूरी ला रही है उत्तराखंड में, वो नए हाईवे का यूज नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम्म। ज्यादातर प्राइवेट गाड़ी वाले ही यूज कर रहे हैं। हम्म। टैक्सीज वैक्सीज तो नहीं करे। मैंने तो स्पेसिफिकली, जब 2 बार मैं बहुत लंबा फंस गया, क्योंकि उस पे जाम लग रहा है पुराने वाले पे, तो मैंने लास्ट टाइम जब बुक करते हुए ये बोला कि नए से जाना है, उसने हाँ कर दिया, पर जब एयरपोर्ट पे पिक करा फिर उसने मना कर दिया कि सीएनजी है अच्छा। ही नहीं वहां पर, ये है वो है। बुकिंग तो ले ली उसने, तो बोला सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीएनजी का पेट्रोल पंप भी नहीं और ये स्टेशन नहीं है, तो कैसे करेंगे। और बोला खाने का भी ऑप्शन नहीं है। तो मुझे हाँ। खाना था, तो उसने बोला आप पुराने से चलते, तो फिर एंड में हम पुराने से है। हाँ। तो तो अभी देखिए, ये मतलब पुराने से भी इतने आ रहे हैं, तो नए में जब हाँ, पूरा पुराने में सुविधा हो जाम है। मैं जाएगी, एक पंप बन एक एक जाएंगे, दिन तो तब मैं तक रात को तो। आया पुराने वाले से, और मुझे लगा चलो रात को तो कितना ही टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा शायद से, या 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, पर बहुत लंबा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था पुराने वाले पे। जी। तो अभी भी लोग नए वाले का यूज कम कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी तक वो पूरा जो सुविधा। काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो रहता है हाईवे के साथ जो चलता है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। जी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है अगले 1 साल में तो काफी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी आनन फानन में ही खुला था, कुछ उसकी डेट फिक्स नहीं थी ना कब खुलेगा, चेंज होती रह रही थी, तो इसलिए आई थिंक लोग रेडी नहीं थे वो उसको लेके, बाकी सुविधाओं के लेके जो हाईवे पे लगती हैं। जी। तो नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद कर रहे हैं कि और लोग आएंगे, लोग बढ़ेंगे जो मसूरी आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा अपना, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और इस पर आई थिंक नगर पालिका पे काफी प्रेशर रहेगा इसका। जी, प्रेशर तो देखिए इस बार से ही हो गया है, जब हम्म, इतने टूरिस्ट आए हैं, और जो सफाई व्यवस्था हमने देख रहे हैं, सीवरेज देख रहे हैं, इतना जैसे अब पता लग रहा है सीवरेज में घोटाला हो गया है। तो हम्म। काफी अभी काम करना बाकी है, ताकि हम अगले सीजन के लिए प्रिपेयर हो सके, हमें बहुत डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, डबल मेहनत करना पड़ेगा। और ये मेहनत आई थिंक कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी जब तक ये ट्रॉली व्रॉली लग के पूरा संचालित नहीं हो जाता ढंग से। जी, क्योंकि ट्रॉली लगने के बाद ही यहाँ पे टूरिस्ट की मात्रा और अधिक हो जाएगी। अब हम्म, वो जाम से कितना हद तक बचा पाएगा, वो तो हमारी पार्किंग व्यवस्था कैसी बन पाएगी, या पुड़कुल में हम कितनी पार्किंग दे पाते हैं, किंगक्रेक से पहले हम कितनी पार्किंग बना पाते हैं, तो हम्म, काफी चीजें इंटर रिलेटेड ही होंगी ये। सफाई हम्म। व्यवस्था, सीवरेज, बहुत राइट, काम है अभी बाकी इनके साथ साथ। राइट। रजत, आपने, बिकॉज आप देखिए माल रोड में रहते हैं, बाजार के बीच में आप है, मैं तो एक कोने में रह रहा हूँ मसूरी के। आपको लोगों से बात करी रहेगी, आप मिलते रहते हैं लोगों से, लोगों का कुछ फीडबैक है जब उन्होंने ट्रॉली का सुना, ट्रॉली लगने वाली, हाउ एक्साइटेड आर पीपल, या वो थोड़े वरिड है। देखिए जी, मिक्स्ड रिएक्शंस थे। 80% बोल सकते हैं कि काफी खुश हैं इस परियोजना से, क्योंकि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। जिन्होंने बाहर घूमा है, फिरा है, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ट्रॉली हम्म, बने।
बट अच्छा। 20% ऐसे भी हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए कितना सारा डेवलपमेंट इतने सालों से, लगभग 150 वर्षों से हम इंसान करते आ रहे हैं अपने शहर में हर साल, लेकिन कुछ खास उपलब्धि अभी तक मिली नहीं है। हम फंसते जा रहे हैं, कभी जैम में, कभी हॉस्पिटल की कमी से, कभी पार्किंग की कमी से, कभी हम्म। सीवर की परेशानी से, कूड़ा से। तो वो मेरे ख्याल से कुछ डबल मिक्स्ड राय हैं, बट 80% ये चाहते हैं कि सुविधा बने, डेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो। बट मॉडर्नाइजेशन हमारे हो। जैसे जल स्रोत सूख रहे हैं, जो रास्ते में फिलहाल हाँ, सूख गया था, वो एक पेड़ कट चैलेंज गया, है। तो वो थोड़ा इकोलॉजिकल, थोड़ा संरक्षण करते हुए डेवलपमेंट हो। बस वो है, बाकी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से सभी चाहेंगे कि हो। और आई आई थिंक ये डेवलपमेंट आज तक मसूरी में जहां तक ऐसा होता था कि लैंड को काटा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये पहला ऐसा होगा कि इसमें इतना ज्यादा, बिकॉज ट्रॉली जहां पर उनके स्टेशंस बनते हैं, पिलर लगेंगे, वहीं पे थोड़ा काम रहता है, तो काफी कम इसमें नुकसान होता है। काफी कम, अगर आप क्योंकि देखने को हमने काफी कम। पिलर्स भी देखे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पिलर हम्म, बनेंगे, उसमें तारे लग के लोग पहुंचेंगे। तो हम्म, मेरे ख्याल से अच्छा ही है, अच्छी दृष्टिकोण से ही इसे लोग देख रहे हैं, जितनी मेरे आसपास यहाँ लोगों से बातचीत हुई है, तो काफी ओके। वो है। यस। ओके, तो चलो, एक अच्छी बात है। आई थिंक 80% ऑफ पॉजिटिव, ये तो काफी अच्छा नंबर है अगर 80% लोग मसूरी के जिनसे आपने बात कर पाई है। और मुझे भी लगता है मेजोरिटी ऑफ द लोग खुश रहेंगे इस व्यवस्था से ही, कि ज्यादा लोग पहुंचे। और एक तरह से ज्यादा या कम में इशू नहीं होना चाहिए लोग को इशू है कि यार अटकने का, प्रॉब्लम्स होने की, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। बाकी स्मूथली अगर चल रहा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट एक क्वेश्चन आपने सही रेस किया जो 20% का भी है, कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है पहाड़ में, वो एक हमेशा एक समस्या बनी हुई है। बट आई थिंक जो अभी मेजर प्रॉब्लम है, जो लोग आ रहे हैं, फंस रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। अभी हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, E20 वगैरह कितना ज्यादा हो गया, तो वो खर्च हो रहा है जाम में फंस के। कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर हो रहा है गाड़ी का, वो बार बार रुक रही है, चढ़ रही है, फिर रुक रही है। तो उस जी सबसे सुविधा, थोड़ा आराम मिलेगा लोगों को, और बाकी चीजों को भी। सो जी, मिलना तो चाहिए। अब देखिए 20% क्या 80% सबकी यही एक थॉट है कि कोई भी परियोजना आए तो उसका, अगर टूरिस्टों को देखते हुए वो बन रही है, तो एक दृष्टिकोण उनका स्थानीय निवासियों के प्रति भी होना चाहिए कि इनको इस राइट, परियोजना से कितना हाँ, लाभ क्योंकि मिलेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है ना, इनके टिकट इतने हाई हो, लोकल यूज ही ना कर पाए। जी क्या लोकल्स के लिए कुछ पास की सुविधा हो, कि जैसे पास यूज कर सके, मंथली पास हो गया, स्टूडेंट है, कोई ट्यूशन जा रहा है कहीं दूर। मान लो मैं चार दुकान रहता हूँ, लाल डिब्बे से अगर मुझे भेजना है बच्चे को ट्यूशन या खुद जाना है, तो मेरे लिए कुछ सुविधा है क्या? मेरी तरह ही बाकी लोग बहुत होंगे जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, मेडिकल इशू है, वो जी हॉस्पिटल पहुंच पा रहा है, थोड़ा चल के चलो पहुंच जा रहे हैं। तो आई थिंक लोकल के लिए भी सोचा जाना चाहिए उसके ऊपर, कि लोकल को कुछ फायदा मिलने वाला है या सिर्फ जी, टूरिस्ट का ही है। क्योंकि जो 20% नेगेटिव बोल रहे हैं, उनका सिर्फ यही आशय है कि लोकलों के लिए अगर सुविधा होगी तो हम भी इसके पक्ष में जरूर हैं, तो वो 100% रेशो पहुंच जाएगा इसका, जो इसको हाँ, चाहेंगे कि मसूरी में रोपवे हाँ, अच्छे से डेवलप हो। राइट। सो थैंक यू सो मच रजत, इस टॉपिक पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम इसी तरह जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो जरूर, मच। थैंक यू सो मच थैंक यू। रजनीश जी एंड तेज इंडिया प्रेस, थैंक यू।